लेट द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट स्पीक ऑन योर बिहाफ। मैं दिव्य सुराना स्वागत करता हूं आपका डीएस बिजनेस पॉइंट पर। आज एक बहुत बड़ा केस स्टडी है और एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। पहली इसमें लर्निंग है। मैं आज ये पार्ले जी की केस स्टडी करने का मेरा उद्देश्य ये था, मेरा टॉपिक ही ये था और मैं चाहता ही वो था कि आपको एक बिजनेस लर्निंग और एक केस स्टडी के रूप से आपको चीज़ें मिले। तो आज मैं पार्ले जी की केस स्टडी लेके आया हूँ और आपने बाहर थंबनेल में तो देख लिया होगा, हाउ वाई द पार्ले जी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बिस्किट। ऐसा क्या है पार्ले जी में जो दूसरे बिस्किट से अलग है, ऐसा क्या है पार्ले जी में जो उसको अलग बनाता है। आज जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसी क्या चीज़ें हैं और ऐसे क्या तरीके हैं जिनसे पार्ले जी आज भी प्रॉफिट में ग्रो करते ही जा रहा है। तो उसका जो पहला टॉपिक है, हाउ पार्ले जी रन इन अ लो कॉस्ट मॉडल। पार्ले जी लो कॉस्ट मॉडल पे रन कैसे करता है वो आज जानेंगे। क्योंकि लो कॉस्ट मॉडल पे रन करना हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है उसमें से कुछ ही पॉसिबल कर पाती हैं, कुछ तो लो कॉस्ट मॉडल के चक्कर में ही डूब जाती हैं। तो लो कॉस्ट मॉडल पे किस तरीके से रन करें वो भी हमको पार्ले जी की स्टडी बताने वाली है, तो इसे प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये लो कॉस्ट मॉडल पर रन करने के लिए है ना, एक चीज़ ज़रूरी होती है। क्या पार्ले जी ने क्या करा? पार्ले जी ने क्या करा कि वो अपनी जो भी लर्निंग्स है, मतलब जो भी उसका प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है, वो क्या करता है कि अपने प्रोडक्ट को उसी सेम प्राइस में रोटेट करता है, मतलब सेम प्राइस ही रहती है, पर वो अपना वेट कम करते जाता है। पहले एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो वो 110 ग्राम देता था 5 रुपीज़ के पैकेट में, पर धीरे धीरे 100, 90, 80, 70 आज 65 ग्राम मिलता है। पर इंडिया का जो मार्केट है पूरा सेचुरेटेड मार्केट है। यहाँ पे क्या है कि किसी को भी क्वांटिटी से लेना देना नहीं, किसी भी फूड आइटम है, किसी भी चीज़ों में यहाँ के लोगों को बस प्राइसिंग और क्वालिटी। जिस कंपनी ने, जिस प्रोडक्ट ने दो चीज़ों को देख लिया, प्राइसिंग क्वालिटी, उसके अपने आप प्रॉफिट ग्रो होना चालू हो जाता है। अगर एक ही प्रोडक्ट में प्रॉफिट लोगे तो डूब जाओगे। क्या एक ही प्रोडक्ट में प्रॉफिट लोगे तो डूब जाओगे? ऐसा कुछ दूसरा तरीका निकालो जिससे प्रॉफिट भी आता रहे और मेंटेन चलता रहे। वही पार्ले जी ने भी करा, उसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक है जो क्या कि जो पार्ले जी है उसमें ऐसा क्या है, उस कंपनी ने ऐसा क्या करा कि उसने आज तक प्राइस नहीं बढ़ाई। वाई डिड पार्ले जी हैज नॉट इंक्रीज इट प्राइस? उसने अपनी प्राइस क्यों नहीं बढ़ाई? इसमें क्या है, बहुत चीज़ें होती, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बिस्किट बनाने का जो मटेरियल है वो महंगा होते जाता है। पार्ले जी तो इतनी पुरानी कंपनी है, कम से कम 100 साल 120 साल पुरानी कंपनी है, फिर भी वो अपने प्राइस नहीं बढ़ाती, वो अपना वेट कम करती है। क्या? वो प्राइस नहीं बढ़ाती है, वो वेट कम करती है, वो प्राइस नहीं बढ़ाती है, वो वेट कम करती है। ये अपने प्रोडक्ट को अच्छी पोजीशनिंग देती है। इंडियन मार्केट में तो बहुत अच्छी पोजीशनिंग हो जाती है क्योंकि क्वालिटी भी बेटर है और प्राइस भी सेम है, तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पर वो चीटिंग नहीं करते हैं, वो वेट ज़रूर लिखते हैं वहाँ पे, पर लोग नहीं देखते, लोग टेस्ट देखते हैं। इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक क्या है कि वाई द कंपनी पार्ले हैज गो इन द प्रॉफिट। वाई द पार्ले हैज गो इन द प्रॉफिट? ऐसा क्या था कि पार्ले प्रॉफिट में चले गई और वो कभी उसे लॉस नहीं होता है, वो प्रॉफिट में ही जाती है? ऐसा क्या रीजंस हैं? पार्ले में क्या है ना, इस पूरे मार्केट में हर कंपनी लॉस में जाती है, पर वो लॉस में क्यों नहीं जा रही? क्योंकि क्या करा उसने, जो मैंने आपको पहले बताया था,
कि एक ही प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ना लो। जिसका मार्केट बन चुका है, जिसका सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है, जिसका पब्लिक अट्रैक्शन हो चुका है, उसी से अर्निंग पूरी प्रॉफिटेबिलिटी अपनी चालू मत करो। क्योंकि जहां आपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में उसकी प्राइस बढ़ाते गए, आपकी ऑडियंस, आपकी पब्लिक आपसे छूटती जाएगी, सब आपसे बिछड़ते जाएंगे। तो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ानी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सेम रखनी है, तो क्या बढ़ाना है, उसका वेट कम कर दो। तो इंडियन मार्केट में लोग इतने अट्रैक्टेड हैं कि पता ही नहीं चलता है। पार्ले जी ने भी सेम करा, पता ही नहीं चला। वो कमाता कहाँ से है, उसे प्रॉफिट मिलता कहाँ से है, वो स्टेबल बनता कैसे है, क्यों? हाइड एंड सीक और कुछ ऐसे बिस्किट्स हैं जो पार्ले ने अलग से निकाले हैं। उसने पार्ले जी पे अर्निंग चालू नहीं करी, उसने पार्ले जी पे प्रॉफिट अपना नहीं लगाना चालू करा, उसने दूसरे प्रोडक्ट लेके आया, उस पर प्रॉफिट लगाया। क्यों? पार्ले जी तो पहले से मार्केट सैचुरेटेड था, पहले से ही पार्ले जी एक ब्रांड बन चुका था, एक अट्रैक्शन बन चुका था। एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े तक खाते थे। और आज कोई बीमार होता भी था, और उस टाइम में भी क्या, अभी भी कोई बीमार होता था तो उसे पार्ले जी ही खिलाया जाता था, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अकेला इतना सस्ता ग्लूकोज बिस्किट था पार्ले जी। ऐसा क्या हुआ कि पार्ले जी ने अपने आप को इतना पोजिशनिंग रखा, उसने अपने आप को इतना प्रॉफिटेबल रखा कि उसकी कोई टक्कर ही नहीं हो पाई। वो कंपनी लॉस में ही नहीं गई, क्योंकि उसने दूसरी तरीके से अर्निंग अपनी चालू करी। तो क्या होता था, हाइड एंड सीक से जो प्रॉफिट आता था, जो दूसरे प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट आता था, वो पार्ले जी में स्टेबल हो जाता था, जिसकी वजह से पूरी कंपनी को नुकसान नहीं उठाना पड़ता था। इसमें आपके लिए लर्निंग्स क्या हैं, क्योंकि हर केस स्टडी के बाद मैं लर्निंग्स देता हूँ, इसके बाद आपकी लर्निंग्स क्या हैं, वो ये लर्निंग्स मिलेगी आपको कि कभी भी अपने पूरे मार्केट को कभी भी अपने प्रॉफिट के लिए यूज मत करना। अपना जो भी प्रोडक्ट हो उसे कभी प्रॉफिट के लिए यूज मत करना। क्वालिटी और प्राइसिंग प्रोडक्ट वाइज रखना, क्वालिटी एंड प्राइसिंग प्रोडक्ट वाइज रखना। मतलब अब अगर आपके पास कस्टमर तो 2 गुना आ जाएंगे अगर क्वालिटी अच्छी होगी, अगर प्राइस ज़्यादा रखोगे और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी तो 1 गुना भी नहीं बढ़ पाएंगे। आपके कस्टमर उतने ही रह जाएंगे, भले कितना भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, तो लोग आपके प्रमोटर बन जाएंगे। क्या लोग आपके प्रमोटर बन जाएंगे? वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्योंकि इंडिया ऐसा मार्केट है जहाँ पे कम प्राइस में दे दिया मतलब आप मार्केट में बॉस बन गए। आपने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दी, आपने मार्केट में एक ही जगह बना दी कि यही सबसे सस्ता मिलेगा, यही सबसे सस्ता मिलेगा। आज मेड इन चाइना 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 सब कर रहे थे, पर चाइना के साथ भी इंडिया ने ट्रेड बंद कर दिया है। यही अच्छा चांस है आपके लिए, अगर आप कोई कंपनी चलाते हो या आपका कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस बेस्ड रख दो। क्वालिटी अच्छी, प्राइस कम, क्वालिटी अच्छी, प्राइस कम। ये प्रोडक्ट इस पोजिशनिंग पे काम करता है फूड इंडस्ट्रीज, और फूड इंडस्ट्रीज बड़ा ही पोजिशनिंग कॉन्सेप्ट है। फूड इंडस्ट्रीज में बहुत कंपनीज आती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आती है, पर हो सकता है कि वो सक्सेस ही ना हो सकता है कि वो लॉस में ही हो, जरूरी नहीं कि हर कंपनी प्रॉफिट में हो। इसके बाद एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो मैं आपको जरूर देना चाहता था। इट हैज द क्वालिटी and don't go on give the quality, don't go on pricing। क्वालिटी दे दो, प्राइसिंग अपने आप सेट हो जाएगी। क्वालिटी दे दो, प्राइसिंग अपने आप बढ़ जाएगी। प्रॉफिट चाहते हो, अपनी क्वालिटी को इस तरह बनाओ कि आपका जो मैं शुरुआत में स्लोगन बोला था ना, वो इसी को वो करता है। क्या? क्वालिटी इतनी अच्छी बनाओ कि आपका ब्रांड का नाम बन जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि मेरी हर केस स्टडी में एग्जाम्पल होता है, और आज इस केस स्टडी में ऐसा एग्जाम्पल है, बिस्लरी बिस्लरी बिस्लरी। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आप एयरपोर्ट पे जाते हो, या आप किसी दुकान पे जाते हो, तो क्या बोलते हो? भैया बिस्लरी देना, भैया बिस्लरी देना, प्लीज गिव मी बिस्लरी, बिस्लरी बिस्लरी बिस्लरी। अरे आपको तो ये नहीं पता कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, वो मिनरल वाटर है उसका नाम। उसका बिस्लरी तो कंपनी थी, बिस्लरी तो कंपनी थी, पर नाम कैसा हो गया? बिस्लरी देना, बिस्लरी देना। आज आपको कुछ भी होता है, मतलब आज आप कुछ भी, विक्स विक्स, डिटॉल डिटॉल, आप डिटॉल एक कंपनी है। क्या? डिटॉल एक कंपनी है, उसने तो क्या करा, एक एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाया था,
पर आज हम उसको कहते हैं डिटॉल दे दो, डिटॉल दे दो। आज कुछ भी किसी को लगती है डिटॉल दे दो, डिटॉल दे दो। डिटॉल तो ब्रांड नेम है, पर उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है वो कोई नहीं जानता। उस पर लिखा रहता है, पर डिटॉल 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 सब डिटॉल करते हैं। इसीलिए अपने ब्रांड को क्वालिटी वाइज रखो, कि आपकी क्वालिटी ही आपका ब्रांड का शोकेस बन जाए। और मेरी वीडियोस को इतना देखने के लिए और मेरी वीडियोस पे लाइक करने के लिए, और आप मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद।